बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से पाठ 6 और 7 को रिवाइज करेंगे। एक बार हम इसको फिर से देखेंगे कि इन पाठों में क्या है। सबसे पहले है रक्त और हमारा शरीर। इस पाठ में लेखक डॉक्टर यतीश अग्रवाल ने शरीर में रक्त की भूमिका के बारे में हमें बताया है। अनिल जो है अपनी छोटी बहन दिव्या को लेकर हॉस्पिटल जाता है क्योंकि दिव्या की तबीयत खराब होती है। जब वो डॉक्टर के पास पहुंचता है तो डॉक्टर उसे जो है बोलते हैं कि हमें जो है दिव्या के खून की जांच करनी पड़ेगी और इसके लिए जो है आपको दिव्या का जो है खून देना पड़ेगा। तो वो जो है ब्लड जांच के लिए दे देते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। डॉक्टर उन्हें अगले दिन आने के लिए कहते हैं। अगले दिन जब अनिल रिपोर्ट लेने के लिए गया तब डॉक्टर दीदी ने बताया कि दिव्या को एनीमिया है। अनिल ने डॉक्टर से पूछा कि एनीमिया क्या है। डॉक्टर दीदी ने कहा, एनीमिया को जानने से पहले तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। तब डॉक्टर दीदी उन्हें रक्त के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि रक्त जो है लाल द्रव के समान दिखता है। इस द्रव के दो भाग प्लाज्मा और प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा तरल भाग होता है और प्लेटलेट्स में लाल, सफ़ेद और बेरंग कण होते हैं। डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा रक्त को अनिल को भी दिखाया। अनिल को लाल रक्त कण एक बालूशाही की भांति दिखाई दिए। अनिल ने पूछने पर डॉक्टर दीदी ने बताया कि लाल कण जो है बनावट में बालूशाही के समान ही होते हैं, जो गोल और दोनों तरफ से अवतल होते हैं। रक्त की एक बूंद में लाल कणों की संख्या लाखों में होती है। 1 मिलीलीटर रक्त में 40 से 55 लाख लाल कण होते हैं। ये लाल कण शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। इनका जीवन लगभग 4 महीने का होता है। पुराने कण के नष्ट हो जाने पर नए कण आ जाते हैं। तब जब डॉक्टर दीदी की बात अनिल सुनता है तो वो कहता है कि दीदी, अगर ये लाल कण मर जाएंगे तो क्या हमारी मृत्यु हो जाएगी? क्या किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी? तब डॉक्टर दीदी कहती हैं कि नहीं, अगर कुछ लाल कण मरते हैं तो उसके बाद नए कण जन्म ले लेते हैं अपने आप से ही, यानी कि पुराने कणों के नष्ट होने पर नए कण बनते रहते हैं और ये चक्र चलता रहता है। हमारे शरीर में जगह जगह पर मशीनें होती हैं। एक मशीन होती है, जिस प्रकार से कारखानों में मशीनें होती हैं उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी मशीनें होती हैं, जिनके चलते रहने से जो कण नष्ट होते हैं वो दोबारा बनते रहते हैं। और ये जो कण बनते हैं वो हमें हमारे पौष्टिक आहार से बनते हैं, जो हम खाना खाते हैं। आगे वो कहती हैं कि एनीमिया होने का प्रमुख कारण पौष्टिक आहार की कमी है। एक और कारण पेट में कीड़ों का हो जाना। डॉक्टर दीदी ने कहा कि इस रोग से बचने हेतु साफ स्वच्छ भोजन खाना चाहिए, शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर दीदी ने कहा कि सफ़ेद कण शरीर के वीर सिपाही हैं, जो रोगाणुओं से डटकर मुकाबला करते हैं, उन्हें शरीर के अंदर आने नहीं देते हैं। प्लेटलेट चोट लगने पर रक्त को जमाने में मदद करती हैं। यदि खून की कमी हो तो खून भी देना पड़ सकता है। सभी का खून एक समान नहीं होता है। जांच करने पर ही हम किसी के खून को बता सकते हैं और दूसरे में ब्लड को चढ़ा सकते हैं, खून को चढ़ा सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में ब्लड बैंक से रक्त मिल सकता है। अनिल के पूछने पर कि क्या वह रक्तदान कर सकता है, तब डॉक्टर दीदी ने कहा कि 18 वर्ष की आयु से अधिक स्वच्छ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। 18 वर्ष से आयु से अधिक स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में हम केवल 300 मिलीलीटर रक्त ही निकाल सकते हैं। मानव के शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। रक्तदान करने से शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती है। उन्होंने सभी को रक्तदान करने की प्रेरणा दी ताकि वह ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवनदान बन सके। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें रक्तदान करने के बारे में प्रोत्साहित किया है कि हमें रक्तदान करना चाहिए, ताकि हम समय रहते किसी व्यक्ति की जान बचा सकें। और हमें हमेशा पौष्टिक आहार ही खाना चाहिए। हमें साफ़ सुथरा भोजन ही करना चाहिए और साफ़ सुथरे फलों का ही प्रयोग
करना चाहिए। यदि अगर हम स्वच्छ भोजन नहीं खाएंगे तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते, हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां लग सकती हैं और हम जो है जिसके कारण जो है हमें भयंकर बीमारी लगने का भी खतरा रहता है और हम मर भी सकते हैं। दूसरा पाठ है पापा खो गए। इस पाठ में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो है कुछ निर्जीव वस्तुएं जो है एक छोटे बच्चे की जान बचाती हैं। इस पाठ में जो है कुछ निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, पेड़, एक दीवार पे लगा हुआ पोस्टर। तो ये सारे लोग जो है एक बच्चे की जान बचाते हैं। इस एकांकी को जो है विजय तेंदुलकर ने लिखा है और इस पाठ में जो है इस पाठ के माध्यम से उन्होंने बच्चों के अपहरण के जो मामले हैं, अपराध जो बढ़ता जा रहा है अपहरण का, उसके बारे में हमें बताया है और उसके लिए उन्होंने हमें कहा है कि हम इसकी किस प्रकार हमें जो है अपहरण को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस पाठ में एक पेड़ और खंबा होते हैं, वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, दोनों जो है दोस्त होते हैं और वो उनकी दोस्ती किस प्रकार से हुई होती है उसी के बारे में वो बात कर रहे होते हैं। तभी जो है वहाँ पे कौवा आ जाता है, लेटर बॉक्स आता है और वो चारों मिलके आपस में बातें कर रहे होते हैं। लेटर बॉक्स जो है उनको गाना सुना रहा होता है, भजन सुना रहा होता है। तो कौवा उन्हें पूछता है कि ताऊ, लाल ताऊ, क्या आप जो है लोगों के पत्र को भी पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तब लाल ताऊ कहते हैं कि हाँ, मैं लोगों के पत्र पढ़ता हूँ और वापस वहीं पर रख देता हूँ उनके स्थान पर। तब कौवा उन्हें कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों के उसमें जो है पर्सनल चीज़ें होती हैं, उनमें पर्सनल उनकी कुछ बातें होती हैं, आपको उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए। तब लाल ताऊ कहते हैं कि मैं कौन से उन पत्रों को अपने पास रख रहा हूँ, मैं भी तो उन्हें वहीं उनके पास भेज देता हूँ। इस प्रकार से जो है वो बातें कर रहे होते हैं। खंबा एक स्थान पर खड़े रहने के कारण परेशान है। पेड़ कहता है कि वह तो उससे पहले का खड़ा है, उसका तो जन्म इसी स्थान पर हुआ था, उस समय यहाँ पर कुछ भी नहीं था। वह सामने विशाल समुद्र था। सड़क बनने पर जब खंबे को उसके पास लगाया गया तो पेड़ को लगा कि उसका अकेलापन दूर करने के लिए एक साथी मिल गया है और तब जो है उनकी दोस्ती हो जाती है। लेटर जो है अपना गाना भजन गुनगुना रहा होता है। कौवा भी भजन सुनकर पेड़ के पीछे बैठा होता है और उस भजन को सुन रहा होता है। उसी समय वहाँ किसी के आने की आहट होती है, सब लोग चुप हो जाते हैं। एक आदमी अपने कंधे पर एक लड़की को उठाए हुए आ रहा था। उस आदमी ने उस लड़की को बेहोश करा हुआ था, इसलिए वह गहरी नींद में सो रखी थी। आदमी जो है उस लड़की को छोड़कर अपने लिए खाने का प्रबंध करने के लिए चला जाता है। आदमी के जाने के बाद खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा लड़की आदमी के बारे में बातें करने लगते हैं। वो छोटी लड़की को उस आदमी से बचाने का उपाय सोचते हैं। उन सब की बात करने की आवाज़ों के कारण लड़की जाग जाती है। वह सबको बातें करते देखकर हैरान रह जाती है कि लड़की को उठा देखकर सब चुप हो जाते हैं। लड़की अपने माँ बाप को और घर को याद कर करके रोने लग जाती है। लेटर बॉक्स जो है उसे चुप कराता है कि चुप हो जाओ और मेरी बात सुनो। वो जैसे ही उनकी बात सुनती है कि कौन बोला, तो वो कहते हैं, लेटर बॉक्स कहता है कि मैं बोल रहा हूँ। तो वो कहती है, अरे क्या कोई लेटर बॉक्स भी बातें करता है? तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं बातें करता हूँ। और जो है लेटर बॉक्स उसको जो है डर को दूर भगाने की कोशिश करता है, परंतु वह अपने घर के कारण जो है घर को याद करके, अपने माँ बाप को याद करके रो रही होती है। लड़की से उसका लेटर बॉक्स जो है लड़की से उसका घर का पता पूछते हैं, परंतु उसे मालूम नहीं होता है। लेटर बॉक्स लड़की को बताता है कि वे लोग भी इंसानों की तरह बात करते हैं। लड़की उन लोगों के साथ घुल मिल जाती है, वे सब आपस में खेलने लगते हैं। सभी चीज़ें उसको दुष्ट आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगते हैं। उसी समय बच्चे उठाने वाला आदमी वहाँ आ जाता है। सभी वस्तुएं अपने अपने स्थान पर खड़ी हो जाती हैं। लड़की पेड़ के पीछे छुप जाती है। आदमी लड़की को ढूंढने लगता है, परंतु उसे कहीं पर भी बच्ची दिखाई नहीं देती है। सभी चीज़ें मिलजुल कर उस लड़की की रक्षा करती हैं। आदमी वहाँ से चला जाता है। सभी लोग लड़की को जो है बचाकर खुश हो जाते हैं। उसके बाद जो है वो लड़की को उसके घर पहुँचाने की बात करते हैं।
तब जो है लड़की के सोने के बाद सब उसे घर कैसे पहुंचाया जाए इस बारे में सोचने लगते हैं। कौवा उन्हें लड़की के घर का पता लगाने का उपाय बताता है। वह कहता है कि पेड़ और खंभा लड़की के ऊपर इस प्रकार टेढ़े हो गए जिससे जो है ऐसे लगे कि यहाँ पर कोई दुर्घटना हो गई है, और वो इस प्रकार से लड़की को बचा लेते हैं। और कुछ देर के बाद जो है सुबह हो जाती है। खंबा टेढ़ा खड़ा है, पेड़ सोई लड़की के ऊपर झुका हुआ था, कौवा काँव काँव कर रहा था। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए लिखा हुआ था। नाचने वाली लड़की उस बच्ची की मुद्रा बना लेती है जिसके पापा खो गए थे। अंत में लेटर बॉक्स सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है और सबको कहता है कि जिसे भी इस लड़की के पापा मिले उन्हें यहाँ ले आएं। तो इस प्रकार से जो है कुछ निर्जीव वस्तुएं उस बच्ची की जान बचाती हैं और उसे जो है उसके घर जो है पहुँचा देती हैं।